My dear learner, today we have some of the students and we will take the feedback. We will take the learning English, how somebody can become a fluent speaker of English. So today we have some of the students where they have learned so many things, but they need to understand the basic concept of English. और आज जो हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं उसमें से मैं उनको बुलाऊंगा और उनको बोलूँगा उनके मन में क्या चल रहा है, उन्होंने जो इंग्लिश सीखा है वो इंग्लिश के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं. राइट. सो प्रथमेश, यू कम फर्स्ट, प्लीज़ कम. प्रथमेश, हमारे साथ प्रथमेश हैं और ये हमारे क्लासरूम के स्टूडेंट हैं, मीन्स ऑफलाइन नॉट ऑनलाइन. तो हम इनको ऑफलाइन सिखाते हैं और आज मैं इनसे कुछ ऐसा जस्ट एक वार्तालाप है, इट्स अ कन्वर्सेशनल इंग्लिश है, कम्युनिकेशनल इंग्लिश है कि व्हाट ही थिंक्स अबाउट हिज ओन इंग्लिश. सो ही कैन स्पीक इन लाइक हिंदी, मराठी, इंग्लिश. सो प्रथमेश, वट एवर यू फील comfort that language you can speak. Actually, I can't. I can speak in as well English as well Marathi. But whenever we are whenever in company, that time we are so working. That time whenever we are in company, that time we didn't understand the language. Means just we understand the language, but we can't speak in front of anyone. Whenever we have to speak, we have to speak in Hindi or any mother tongue or Marathi language. So basically, we thought that we have to. At least we have to speak English whenever we are in trouble, or whenever we are have to face interview or anything. That time we have to speak English. बेटर वे. मला तेवढं चांगलं इंग्लिश येत नाही अजून जेवढं मी विचार करतो, जेवढं मला यायला पाहिजे. सो मी हा क्लास जॉईन केला होता त्यासाठी. आणि आय बेटरली फ्रॉम बिगिनिंग मी हळूहळू शिकतो आहे की मला माझ्यातच आता इम्प्रूव्हमेंट थोडी वाढायला लागली. की मी सुरुवातीला फक्त जस्ट स्ट्रक्चर बघितलं आहे. सो आता इकडनं आमची सुरुवात आहे की आम्ही कशाप्रकारे पुढे जाऊ आणि कशाप्रकारे जे सर शिकवतील ते चांगल्या प्रकारे रिवाईज करू. बिकॉज समटाईम की रिवाईज करणं विसरून जातो, रिवाईज करणं सोडून देतो. बट विल डेफिनेटली ट्राय टू रिवाईज. बिकॉज आपल्याकडे आता बहाणे सांगायला वेळ असते की आपल्याकडे वेळ आहे की मी आज नाही करू शकलो किंवा नाही झालं. बट आताही चेंज करायला पाहिजे. I definitely do that and I can improve, sir. So, Prathamesh, what you feel comfort? You feel comfort speaking in Marathi or English? Whenever. Now, what is the comfort language for you, Marathi or English? That time I was Marathi was preferred. Marathi, okay. And what would you like to say in Hindi? हिंदी मतलब अगर आपको आगे बढ़ना है तो यू हैव टू स्पीक इंग्लिश. बिकॉज आपको जहाँ भी कहाँ प्लेटफॉर्म मिलेगा तो आपको ये नहीं है कि आपको मराठी और हिंदी आना है. आपको अंग्रेज़ी भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर किसी भी मंच में जाओ, किसी या बड़े प्लेटफॉर्म में जाओ तो आपको अंग्रेज़ी आना ही आना है. अच्छा, देखिए हमारा एक बहुत बड़ा स्लोगन है कि मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा. तो ये एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है. हिज मदर टंग इज, व्हाट इज योर मदर टंग? मराठी. एंड व्हाट इज योर राष्ट्रीय टंग? हिंदी. एंड व्हाट इज द इंटरनेशनल टंग? इंग्लिश. तो हम जो हमेशा कहते हैं, मेरा ये स्लोगन है, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा. सो दिस स्टूडेंट इज द परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर टू अंडरस्टैंड, बिकॉज ही स्पीक वेरी फ्लुएंटली मराठी, बिकॉज मराठी इज हिज मदर टंग. हिंदी क्या है? हिंदी बोलना है और हिंदी आराम से आता है. अब इंग्लिश में क्या है? ही स्पीक्स बिकॉज ड्यूरिंग द लर्निंग ही हैज़ लर्न सो मैनी थिंग्स. नाउ आई हैव अ सिंपल क्वेश्चन फॉर यू. जब से आपने ज्वाइन किया है क्लास और आज में, जो आपका पहला दिन था और आज में, क्या अंतर है? बहुत अंतर है. एक्चुअली जब हम यहाँ आए थे तो बेसिक थिंग ही हमें पता नहीं था. मतलब वेयर वी यूज़ ग्रामर, मतलब ग्रामर कहाँ यूज़ करना है इसका बेसिक नॉलेज ही हमें नहीं था. अभी थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है कि कहाँ लगाना है, एमिज़ार कहाँ लगाना है, वॉज वर कहाँ लगाना है, शैल विल भी कहाँ लगाना है. मतलब इट विल बी इम्प्रूव कि हमको जहाँ पे ज़रूरत है, मतलब नॉट नेसेसरी कि आप कैसे अंग्रेज़ी बोलते हो, लेकिन आपको जहाँ ग्रामर ज़रूरी है वहाँ ये लगाना ही है. क्योंकि व्हेनेवर आप कहाँ स्पीच देते हो, यहाँ कहाँ बोलते हो, तो आपका इंटेंशन रहता है कि यू कैन स्पीक फ्लुएंटली इंग्लिश. दैट टाइम आपको ग्रामर इम्पॉर्टेंट है. इसलिए जब से मैं यहाँ शुरुआत से आया हूँ तो मेरे को लगता था कि मैं सिर्फ मतलब मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ इंग्लिश, आई कांट स्पीक, बट आई थॉट कि आई कैन स्पीक. अच्छा, मेरा एक ऐसा मानना है कि आपने जो अभी तक इंग्लिश सीखा है वो आपको क्या फील होता है, फ्यूचर आपका क्या दिख रहा है कि लाइक
यू विल बिकम लाइक, मराठी में बोलती त्वरित त्वरित बोलायला शिका, या इंग्लिश में बोलते फ्लुएंट इंग्लिश बोलो, या हिंदी में बोलते फर्राटेदार बोलो, धारा प्रवाह बोलो। तो आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपके जैसे बहुत सारे ऐसे हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, बोलने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, राइट? तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हो? मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप कहाँ जहाँ पे भी हो, जहाँ भी आपको भी टाइम मिले, व्हेनेवर यू हैव टू टाइम, कि आप कहाँ से भी हो लेकिन बिलोंग करते हो, कि आपको अंग्रेज़ी सीखना ही ज़रूरी है। बिकॉज व्हेनेवर आप कहाँ से भी जहाँ भी आपको इम्पोर्टेंट रहता है, कहाँ भी इंटरव्यू फेस करना है, तो आपको अंग्रेज़ी आना ही आना है। क्योंकि अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये अंग्रेज़ी भाषा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब भी आप हाई स्टेज पे जाते हो, कौन से भी स्टेज नीचे से ऊपर जाते हो, तो आपको अंग्रेज़ी आना ही आना है। क्योंकि मरा नॉट अ हिंदी इज जस्ट राष्ट्रीय लैंग्वेज है, बट whenever you are speaking, whenever you have to come across the India or another language, that you have to speak in English also. देखिए, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अच्छी बात है कि आप इंग्लिश बोलो। कहा जाता है इंग्लिश बोलते बोलते बोलने आ जाएगा, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ वो कहाँ होता है? यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में होता है, जहाँ सुबह से शाम तक आदमी इंग्लिश ही बोलता है। इंग्लिश के लिए एक बेसिक थिंग्स की ज़रूरत है, और वो बेसिक थिंग्स आना चाहिए। हम जो यहाँ पे ग्रामर पढ़ाते हैं, ये स्टूडेंट्स है, एक बहुत बड़ा बर्निंग एग्जाम्पल है। हमने पूरे ग्रामर को 7 से 8 पेज में फिनिश कर दिया, टोटल 5 से 6 चैप्टर में फिनिश कर दिया, और बहुत ही क्रंच है और क्रिस्प है। हमने पूरा ग्रामर सिखाया ही नहीं है। जितना इंग्लिश बोलने के लिए ज़रूरत है, फ्लुएंट इंग्लिश के लिए, हम उतना ही सिखाया है। तो आप लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? ये अपना जो speaknowenglish.com है, उसके बारे में आप एक क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक्चुअली सर बहुत कोऑपरेटिवली सिखाते हैं। लेकिन मैंने बहुत लेक्चर किए, मैं भी अभी पढ़ता भी हूँ, लेकिन एंजॉय करके पढ़ने में जो मज़ा है ना स्पीक नाउ में, वो कहाँ नहीं मिला अभी तक मेरे को। मैं यहाँ पे मैंने पहली बार आई कैन फील दैट कि इस तरह का कोई टीचिंग रहेगा ना, तो इजीली कोई भी पढ़ सकता है और इजीली कैन अंडरस्टैंड लैंग्वेज, और कौन सा भी हो सकता है। वो एक्चुअली मैथ्स भी रहेगा तो भी वो ईजी हो सकता है। Okay, so Prathamesh, thank you very much. Thank you, sir. And I wish you all the best to become a fluent speaker of English. God bless you. Thank you, thank you. Please have a seat. हमारे साथ एक और स्टूडेंट्स हैं और इनका नाम है योगेश। योगेश प्लीज़ कम, आइए। और मैं जैसे बता रहा हूँ, ये जो हमारा स्टूडेंट है, ये मोस्ट ऑफ ऑल लाफेबल होता है, हंसते रहता है, और मैं हमेशा कहता हूँ हंसते हुए सीखने का मज़ा ही कुछ और है। और मैं ऐसा नहीं, बहुत अच्छी तरह से इस चीज़ पे विश्वास करता हूँ कि हंसते हंसते भी रास्ते मिल सकते हैं, तो ज़्यादा दुखी होकर रहने का क्या मतलब है, राइट? आप क्या कहना चाहेंगे? चाहे आप इंग्लिश में कहना चाहें, मराठी में कहना चाहें, हिंदी में कहना चाहें, बिकॉज हमारा ऐसा मानना है कि अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो हमारा स्लोगन है मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा, मीन्स मदर टंग, नेशनल लैंग्वेज और इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपको क्या फील हुआ जब से आप यहाँ आए हो? जो आपका पहला दिन था और आज का दिन है, उसमें क्या अंतर है? So first, I have shared that my experience. I was not clear any rules of grammars and all things. I don't know what is speech. I don't know what is sentence and all. यानी कि कहाँ पे एमिज़र लगाना है, कहाँ पे वॉजबर लगाना है, कहाँ पे शाल बी विल भी लगाना है। आई डोंट नो एनी थिंग्स। बट यहाँ जब मैं आया था और पहले क्लास से अभी तक सर ने जो हमको पढ़ाया है, तो उससे ये बेसिक रूल पता चला कि मेरे को क्या एक्चुअली लर्न, यानी कि मेरे को एक्चुअली क्या सीखना था। सर का जो सिखाने का जो तरीका है वो एब्सोल्युटली राइट है, क्योंकि सर हंसी मजाक में सिखाते हैं, लेकिन वो ध्यान में रहता है। वो क्या होता है ना कि सामने से कोई भी आदमी कितना भी उस पर कुछ भी मारो, लेकिन सामने वाले का मूड नहीं हो तो वो कुछ भी नहीं कर सकता है। क्या होता है कि इंटरव्यूअर जब क्वेश्चन करता है सामने से वो सोचता रहता है कि सामने वाला एक बंदा है, वो रेप्यूटेड कंपनी में काम कर रहा है, तो उसको इंग्लिश आता ही है। तो आपका जो पहला दिन था और आज के दिन में आपके अंदर से क्या विश्वास आ रहा है? आपके अंदर में क्या वो जाग रहा है? यानी आपको क्या दिख रहा है कि यानी हाउ यू विल बी द स्पीकर ऑफ इंग्लिश? सर विल डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि हम एक यहाँ से जाएंगे तो एक फ्लुएंट स्पीकर बन के जाएंगे। वेरी गुड। और 100% बोलता हूँ कि
सर का जो सिखाने का तरीका है एंड ऑल, मेरे को ऐसा विश्वास है कि यहाँ से मैं जब जाऊँगा 100% यहाँ से सीख के जाएंगे अच्छा, सर। आप हिंदी में बता दिए, इंग्लिश में बता दिए, आप कुछ मराठी में बता दो, क्योंकि हम वो 3 भाषा के हमेशा कहते हैं, मदर टंग, राष्ट्रीय टंग और इंटरनॅशनल टंग. मी सगळ्यांना सांगू इच्छितो की आपल्याला जसं आपल्याला मराठी येतं, जसं आपल्याला इंग्लिश येतं, जसं आपल्याला हिंदी येतं, तसं आपल्याला इंग्लिश पण येणं खूप गरजेचं आहे. आणि आता सध्या इंग्लिश म्हणजे काळाची गरज झाली आहे. म्हणजे जर तुम्ही कुठे पण इंटरव्ह्यू फेस करायला जाल तर तुम्हाला निदर्शनात येईल की समोरचा जो इंटरव्ह्यूअर असतो तो नेहमी तुम्हाला इंग्लिशमध्येच क्वेश्चन करत असतो. काही वेळा काय होतं की तुम्हाला भरपूर काही क्वेश्चन माहीत असतात, भरपूर काही उत्तरं माहीत असतात, पण तुम्ही समोरच्या माणसाला बोलू शकत नाही. तुम्ही बोलायला जातात पण तुम्ही जेव्हा तुम्हाला सांगायला जातात तेव्हा समोरचा माणूस इंग्लिशमध्ये क्वेश्चन करतो, तुम्ही मराठीमधनं सांगत असता. हां, yes. तर त्याचा इम्पॅक्ट भरपूर पडतो इंटरव्ह्यूवर. तर म्हणून सांगतो की तुम्ही हाच टाईम आहे आणि ही म्हणजे एक राईट टाईम तुम्ही शोधा तुमच्यासाठी स्वतःसाठी वेळ काढा आणि तुम्ही इंग्लिश जरूर शिका, जेणेकरून तुम्हाला तुमच्या भावी आयुष्यात त्याचा भरपूर फायदा होईल. वेरी गुड. सी फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू से यू कि मुझे नहीं लगता था कि मैं योगेश को बुलाऊंगा और योगेश इतना सारा बोलेगा. मुझे तो ऐसा लग रहा था जितना देर बोलेगा या तो वो हंसेगा या हंसाएगा. बट आई रियली फील प्राउड दैट यू हैव स्पोकन. And Yogesh, I wish you all the best. And one day you will speak, as you are speaking Marathi, you will speak similarly English. And I wish you all the best. God bless you.